हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बहुत ही ज्यादा आसान है। अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आप आसानी से सीख सकेंगे। तो सबसे पहले हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान क्या है। तो जिन वाक्यों के अंत में रहा है शब्द हो या रही है शब्द हो या रहे हैं शब्द हो या रहा हूं शब्द हो और समय भी हो तो वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य हम कैसे पहचानेंगे? अगर वाक्य के अंत में रहा है, रही है या रहे हैं या रहा हूं और समय भी हो, यानी वाक्य में समय भी हो, तो वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। जैसे वह 4 साल से किताब पढ़ रहा है, तो इस वाक्य के अंत में रहा है, तो इस वाक्य के अंत में रहा है शब्द है। क्या है? रहा है शब्द है। तो इसमें समय भी है, 4 साल से इसमें समय भी है, तो यह पहचान है कि यह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। तो इस तरह से हम वाक्य को पहचानते हैं। तो अब हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का रूल्स क्या है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस रूल्स। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस रूल्स है। इसमें हमें सबसे पहले क्या लिखना है? सब्जेक्ट। तो सबसे पहले क्या लिखना है? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लिखना है। सब्जेक्ट के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लिखना है। तो इसमें 2 हेल्पिंग वर्ब होती है, एक हैज, एक हैव। और हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें बीन लिखना है। हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें बीन लिखना है। क्या लिखना है? बीन। और बीन के बाद हमें वर्ब में आईएनजी लिखना है। क्या लिखना? वर्ब में आईएनजी। वर्ब में आईएनजी के बाद ऑब्जेक्ट लिखना है। और ऑब्जेक्ट के बाद हमें समय के लिए सिंस का प्रयोग करना है या तो फार का प्रयोग करना है। तो समय के लिए सिंस का प्रयोग करना है या तो फार का प्रयोग करना है। तो रूल्स क्या है? रूल्स है सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, या तो हैज लिखना है या तो हैव लिखना है। और हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें बीन लिखना है। क्या लिखना है? बीन। बीन के बाद वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम के लिए सिंस का प्रयोग करना है या तो फार का प्रयोग करना है। तो सिंस का प्रयोग हमें निश्चित समय के लिए करना है। किसके लिए? सिंस का प्रयोग हमें निश्चित समय के लिए करना है। और फार का प्रयोग हमें अनिश्चित समय के लिए करना है। अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग, निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग। फॉर एग्जाम्पल, मोहन 4 साल से पत्र लिख रहा है। तो मोहन 4 साल से पत्र लिख रहा है। इस वाक्य के अंत में क्या है? इस वाक्य के अंत में रहा है शब्द है और इसमें समय भी है। क्या है? समय भी है। 4 साल से समय भी है। तो ये पहचान है कि ये वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। तो सबसे पहले इसमें हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है? मोहन। तो सबसे पहले सब्जेक्ट मोहन लिखेंगे, MOHAN, मोहन। मोहन क्या हो गया? सब्जेक्ट। मोहन सब्जेक्ट हो गया। अब मोहन के बाद हम क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। तो नेम के साथ यानी नाम के साथ हमें हैज का प्रयोग करना है। तो नाम के साथ हम हेल्पिंग वर्ब हैज का प्रयोग करेंगे। तो यहां पर हम हैज लिखेंगे और हैज के बाद यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद हम बीन लिखेंगे। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद बीन का प्रयोग होता है। तो यहां पर हम हैज बीन लिखेंगे। BEEN। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद हम बीन लिखते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद बीन और बीन के बाद हम क्या लिखेंगे? वर्ब लिखेंगे। तो वर्ब में आईएनजी। तो वर्ब क्या? लिखना। तो लिखना वर्ब है। हम लिखेंगे राइट।
राइट मीन्स लिखना, तो यहाँ पर हम लिख देंगे राइटिंग। वर्ब में आईएनजी लगाएंगे ना, तो यहाँ राइट में आईएनजी जोड़ देंगे, तो राइटिंग। तो मोहन हैज बीन राइटिंग। अब उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है इसमें पत्र, यानी लेटर है ऑब्जेक्ट। तो यहां पर हम लिख देंगे एल, लेटर, LETTER, लेटर। अब लेटर क्या हो गया, लेटर हो गया ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट के बाद हम लिखेंगे समय, यानी समय के लिए हम सिंस का प्रयोग करेंगे या तो फार का प्रयोग करेंगे। तो 4 साल से, ये अनिश्चित समय है, तो हमें पता नहीं चल रहा है कि कौन से साल में, तो यहां पर 4 साल से है, तब हम फार का प्रयोग करेंगे, यानी ये अनिश्चित समय। तो यहां पर हम लिखेंगे फॉर, फोर। अब फोर के बाद हम क्या लिखेंगे, फोर के बाद हम लिखेंगे 4 ईयर, 4 साल से, तो हम लिखेंगे 4 ईयर्स। तो यहां पर हम ईयर्स लिख देंगे, EARS, ईयर्स। तो मोहन 4 साल से पत्र लिख रहा है। मोहन हैज बीन राइटिंग लेटर फॉर 4 ईयर्स। तो इस तरह से हम ट्रांसलेट करते हैं। और एग्जाम्पल, वाहिद सुबह से क्रिकेट खेल रहा है। तो वाक्य क्या है, वाहिद सुबह से क्रिकेट खेल रहा है। इस वाक्य के अंत में क्या है, रहा है। इस वाक्य के अंत में रहा है शब्द है, और इसमें समय भी है। क्या है, समय भी है। तो यानी कि ये वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। तो सबसे पहले इसमें हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है वाहिद। तो सबसे पहले हम वाहिद लिखेंगे ना, तो यहां पर वाहिद लिखेंगे WAHID। तो वाहिद, अब वाहिद क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो नेम के साथ हमें हेल्पिंग वर्ब हैज का प्रयोग करना है। तो सब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करेंगे, हैज। तो वाहिद हैज। अब हैज के बाद हम क्या लिखेंगे, हैज के बाद हमें बीन लिखना है। तो यहां पर हम बीन लिखेंगे, BEEN, बीन। तो वाहिद हैज बीन। अब उसके बाद वर्ब लिखना। तो इसमें वर्ब क्या है, खेलना। प्ले मीन्स खेलना होता है, तो वर्ब में आईएनजी लगा देंगे। प्ले क्या लिखा, प्ले। अब इसमें आईएनजी, तो प्लेइंग। ये क्या हो गया, वर्ब में आईएनजी, तो प्लेइंग। अब प्लेइंग के बाद हम क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, क्रिकेट। तो क्रिकेट हम लिख देंगे CRICKET, क्रिकेट। क्रिकेट क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट के बाद हम क्या लिखेंगे, समय। अब हम ऑब्जेक्ट के बाद समय लिखेंगे, यानी सुबह से। तब हम किसका प्रयोग करेंगे, फार का या सिंस का। तो यहां पर हम सिंस का प्रयोग करेंगे, क्योंकि सुबह से निश्चित समय है। तो निश्चित समय के लिए हमें सिंस का प्रयोग करना है। तो सिंस, उसके बाद मॉर्निंग, तो MORNING, मॉर्निंग। तो वाहिद सुबह से क्रिकेट खेल रहा है। वाहिद हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। फॉर एग्जाम्पल, तुम 2 दिनों से अंग्रेजी सीख रहे हो। तो तुम 2 दिनों से अंग्रेजी सीख रहे हो, इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट तुम। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यू सब्जेक्ट है। अब यू के बाद हम क्या लिखेंगे, यू के बाद हम हैव लिखेंगे, यानी यू के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब हैव, यहां पर हैव लिख देंगे। दूसरे नंबर पर हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, और तीसरे नंबर पर बीन लिखेंगे। तो यहां पर यू हैव बीन लिख देंगे, बीन, BEEN, बीन। अब बीन के बाद हम क्या लिखेंगे, बीन के बाद लिखेंगे हम वर्ब। तो वर्ब इसमें क्या, सीखना। तो लर्न मीन सीखना होता है, हम लिख देंगे लर्निंग, LEARN। अब इसमें ING जोड़ देंगे, तो लर्निंग क्या होगा, लर्निंग। अब ये क्या हो गया, वर्ब
में आईएनजी, तो वर्ब में आईएनजी हो गया। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट है अंग्रेजी, तो यहां पर इंग्लिश लिखेंगे, इंग्लिश, इंग्लिश। अब इंग्लिश ऑब्जेक्ट हो गया। अब ऑब्जेक्ट के बाद हमें लिखना टाइम, यानी समय लिखना, तो समय क्या है, 2 दिनों से, तो 2 दिनों से ये क्या है, अनिश्चित समय है। अनिश्चित समय के लिए हमें फार का प्रयोग करना है, यानी ये कच्चा टाइम है, कच्चा टाइम है, तब हमें फार का प्रयोग करना है, क्योंकि 2 दिनों से हमें पता नहीं चल रहा है कौन से 2 दिनों से, तो यहां पर हम फोर का प्रयोग करेंगे। तो फोर 2 दिनों से, तो 2 डेज हम लिखेंगे, फॉर 2 डेज, फॉर 2 डेज, DAYS, डेज। तो तुम 2 दिनों से अंग्रेजी सीख रहे हो, तो इंग्लिश में कहेंगे यू हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 डेज। वे 5 जनवरी से काम कर रहे हैं, तो इसमें सब्जेक्ट क्या, सब्जेक्ट है वे, तो वे सब्जेक्ट, सबसे पहले हम वे की इंग्लिश लिखेंगे ना, तो वे की इंग्लिश क्या होती है, दे मीन्स वे। अब दे क्या हो गया, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है, तो दे के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, हैव का प्रयोग करेंगे, हेल्पिंग वर्ब हैव लिखेंगे। और हैव के बाद हमें क्या लिखना, बीन लिखना है, तो दे हैव बीन लिखेंगे, दे हैव बीन। और बीन के बाद हमें क्या लिखना, वर्ब में आईएनजी, तो वर्ब क्या है, काम करना, तो काम करना वर्ब है, तो यहां पर हम लिखेंगे डूइंग, वर्ब में आईएनजी लिख देंगे, डूइंग, डू मीन्स करना, वर्ब में आईएनजी, डूइंग। अब डूइंग के बाद हम क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट मान लीजिए काम है, तो यहां पर वर्क लिख दीजिए, WORK, वर्क, वर्क क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब क्या लिखेंगे, टाइम के लिए या तो सिंस का प्रयोग करेंगे या तो फार का प्रयोग करेंगे। तो 5 जनवरी से, तो 5 जनवरी से है, तो हम क्या लिखेंगे, यहां पर हम फार का प्रयोग नहीं करेंगे, यहां पर हम फार का प्रयोग नहीं करेंगे, यहां पर फार का प्रयोग नहीं करेंगे, यहां पर सिंस का प्रयोग करेंगे, किसका, सिंस का, क्योंकि 5 जनवरी से ये पक्का टाइम है, यानी ये निश्चित समय है, तो निश्चित समय के लिए हमें सिंस का प्रयोग करना है, तो यहां पर हम सिंस लिखेंगे, और सिंस, उसके बाद यहां पर हम 5 जनवरी से, तो यहां पर 5 जनवरी लिख देंगे, तो सिंस 5 जनवरी हम लिख देंगे, सिंस 5 जनवरी, फॉर एग्जाम्पल, वे 3 घंटे से पढ़ा रहे हैं, वे 3 घंटे से पढ़ा रहे हैं, इसमें सब्जेक्ट क्या, सब्जेक्ट है वे, तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें क्या है, वे, तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट दे क्या है, सब्जेक्ट, और दे के बाद हम हेल्पिंग वर्ब हैव का प्रयोग करेंगे ना, तो दे के साथ हमें हैव का प्रयोग करना है, और हैव के बाद बीन लिखना, तो तीसरे नंबर पर बीन लिखेंगे, तो दे है बीन, और बीन के बाद हम क्या लिखेंगे, वर्ब लिखेंगे, तो वर्ब क्या, पढ़ाना, टीच मीन्स पढ़ाना, टीच में आईएनजी जोड़ देंगे, तो यहां पर टीच लिखिए पहले, टीच, अब उसमें आईएनजी जोड़ दीजिए, टीचिंग में आईएनजी, टीच में आईएनजी, तो क्या हो गया, टीचिंग। अब टीचिंग के बाद हम क्या लिखेंगे, इसमें कोई ऑब्जेक्ट तो है नहीं, हम टाइम लिखेंगे, तो समय क्या है, 3 घंटे से, तो यहां पर हम लिखेंगे फार का प्रयोग करेंगे, यहां पर हम फार का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये अनिश्चित समय है, तो यहां पर फार, अब फार के बाद हम क्या लिखेंगे, 3 घंटे, तो यहां पर लिख दे फार 3 आवर्स, तो फार 3 आवर्स हम लिख देंगे, आवर्स, तो वे 3 घंटे से पढ़ा रहे हैं, दे हैव बीन टीचिंग फॉर 3 आवर्स। तो इस तरह से हम ट्रांसलेशन करते हैं।